क्योंकि कभी ना कभी तो सच को सामने आना ही था। मैं सारी जिंदगी आपकी बीवी बनने का ड्रामा नहीं कर सकती। वैसे भी हम में यही बात है। वाओ, ये थी कि मेरा रिजल्ट आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वो अपने लहजे को नरम बनाते हुए बोली। लेकिन मैं असल में भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ सोमिया। तुम सबको बोल दो कि तुम मजाक कर रही थी। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं मम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता प्लीज मेरी सिंचे। वाओ, ये शिनून को समझो। वो जज्बाती होता इसके कंधे थामकर इल्तिजा लहजे में बोला और सोमिया शशदर सी इसकी तरफ कुछ पल के लिए देखती रह गई। आप वो झटके से उसे पर धकेलती इससे दूर हुई। आप होश में तो हैं? क्या बकवास किए जा रहे हैं? अपनी नाम नहाद मामी को आखिरी बार मिलने के लिए आता हमाद हैरान। वाओ, परेशान सा उनको बहस करते देखकर जल्दी से सबको बुलाना नीचे भागा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी बात को समझा। आई लो योसुमिया, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, तो मैं क्यों नहीं? वो मिन्नत भरे अंदाज में कहता वो सब कह गया जिसको कहने के लिए काफी दिन से हिम्मत दरकार थी, लेकिन मुकाबिल शायद पत्थर दिल थी। चलो, सबको कहते हैं कि तुम मजाक कर रही थी प्लीज। मैं अपनी मम्मी की आंख में अपनी वजह से आंसू नहीं देख सकता। चलो प्लीज, बेचारा इल्तिजा करता हुए एक कदम आगे बढ़ा। अलिफ मद्दा ये रे ये लाम ये लो यू सोमिया। चटाखा, वो इंतहाई गुस्से में इसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और आलियान शशदर सा आंखें फाड़े उसे देखता है। वक्त किसी गहरी कफ दो चश्मी है अलिफ में ले जाता हुआ निहायत गमगीन हो गया। आ गए ना आप भी इन्हीं घटिया हथकंडों पे। बिलाखिर सोमिया का आलियान से भी एक कदम एतबार अटता है। इसने अपने बाप के बाद उसे ही अपना हमदर्द पाया था, लेकिन वो इसका बाप हरगिज नहीं था जो बना किसी सलाह के इस पर मेहरबान रहता। सका एतबार, भरोसा और यकीन एक पल में चिकना चोर हो तो अंदर तक जहर फैल गया। मुझे लगा था कि आप अनस जैसे नहीं होंगे, लेकिन नहीं, आप भी इसकी तरह शादी का ढोंग रचाकर अपना मतलब निकालना चाहते हैं। मोहब्बत को अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल मत करें। आप मर्द वाकई में एक जैसे होते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से एहसान का तावान हासिल करने वाले। वो एक ही सांस में चीखती चली गई, जबकि वो उसी बात से खौफ खाता था कि सोमिया उसे गलत समझेगी, वो इसकी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेगी, और यही हुआ था। वो इससे हद दर्जा बदगुमान थी। देखो सोमिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें किसी लालच में पनाह नहीं दी थी, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मुझे तुमसे कैसे मोहब्बत हो गई। मेरी मोहब्बत पाकीज़ा। बकवास बंद करें आलियान। इसका लहजा निहायत तज़हीक आमेज़ था जो मुकाबिल की बर्दाश्त आजमाने लगा। मैं लानत भेजती हूँ आप पे और आपकी नाम निहाद मोहब्बत पे। अनकरीब आपके एहसान का बदला पैसों की सूरत आपके मुंह पे मांगूंगी, इसलिए ये अच्छे हथकंडे किसी और पे आजमाइएगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब एक पल भी आप जैसे मुनाफिक के घर नहीं रुकूंगी जिसने हमदर्दी का ड्रामा रचाया। मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना किया। वो भी गुस्से में आता उसका बाजू सख्ती से पकड़कर जोर का झटका देता है। दर्द की एक तेज लहर सोमिया के बाजू से गुजरी थी। वो भराई आंखों से उसका जारहाना रवैया देखती है। वरना क्या कर लोगी? हम घंटे से तुम्हारी बदतमीजी सिर्फ अपनी मां की तरबियत की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। बोलो क्या कर लोगी? इसका चेहरा अपने इंतहाई नजदीक करता वो भी उसी की तरह चीखा था। पूरे 3 माह तुम्हें रहने को छत दी, इज्जत के साथ तुम्हें एक घर दिया, और आखिर पर ये सिला दे रही हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने बिना सोचे समझे मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया? साफ अल्फाज में शादी का बोला क्योंकि मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। तुमने मुझे अपनी आदत डाली, इसमें मेरा किया गुनाह कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम कितने सुकून के साथ जाना चाहती हो? तुम निहायत एहसान फरामोश लड़की हो। इसका चेहरा अपने निहायत पास करके वो जज्बाती अंदाज में बोला और दर्द की शिद्दत से सोमिया की आंखों में पानी आ गया। वो मुसलसल खुद को छुड़ाने की तक वाउदू कर रही थी। लेकिन मेरी बात सुनवाब, तुम रहोगी तो मेरे साथ ही। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। जहाँ जी में लिफ, मैं तुम्हें हमेशा याद। अलिफ मद्दा नून गुन्ना गा इस्लाम सोमिया समीत तुम आलियान मिर्जा की बीवी बनने के लिए तैयार है? वाओ जी में लिफ। वो उसके बाजू को एक बार फिर झटका देकर उसे बेड पे धक्का देता है, जिस पर वो भीगी पलकों से एक कदम पलटी। तो क्या जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? इन 3 माह का तावान चाहते हैं? अपनी पसंदीदा औरत की आंखों से गिरते हुए आंसू किसी भी मर्द को कमजोर कर डालते हैं, जबकि हमाद सब घर वालों को ले उनके कमरे में दाखिल हुआ और सब उनको इस तरह लड़ते देखकर हैरान वाओ परेशान रह गए। मुझे नहीं मालूम था, मैं आप पे भरोसा करके गलती कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक घटिया हुस परस्त मर्द से जान छुड़ाकर दूसरे घटिया हुस परस्त मर्द के पास पनाह मांग रही हूँ। इसका गुस्सा तो उसके आंसू देखकर खत्म हो गया था, लेकिन इसके अल्फाज ने आलियान मिर्जा को खड़े खड़े जमीन पे मुंह के बल गिराया था। वो दिखा और बेयकीनी की कैफियत में उसे देखता रह गया। जिस जबान को पनाह दी थी वो आज कैसे जहर उगल रही थी, और बाकी सब का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। मुझे पहले मालूम होता कि आप भी जंगली हुस के मारे भेड़िए हैं तो कभी आपका दरवाजा ना खटखटाती, कभी आपसे पनाह ना मांगती। मैंने ऐसा किया गुनाह कर दी जो मेरे साथ ऐसा हवा। मेरे माँ बाप मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे गए। मैंने आपके कहने पे वो ड्रामा किया था, लेकिन सबने मुझे ही कसूरवार ठहराया। मुझे लगा था कि आप इंसानियत के नाते मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि मेरे जिस्म तक पहुंचने के लिए आपको हमदर्दी का बुखार चढ़ा है तो कभी आप पर एतबार नहीं करती। वो रोते हुए बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ लेती है जो बेहिस्वाओ हरकत खड़ा था। मैं वहां से भागी किस लिए? सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक जाहिरी शैतान से बचकर एक छुपे हुए शैतान के पास पनाह हासिल कर रही हूँ। आखिर आप मर्द औरत को एक ही नज़र से क्यों देखते हैं? क्यों हम जैसी लड़कियों पे जिंदगी तंग कर डालते हैं? लावारसा हूं तो बिस्तर की जीनत बना डालेंगे, माँ बाप नहीं ही तो खिलौना। बिन जी में लिफ नून गुन्ना आपका। वो यचकियों से रोती इसका गिरेबान झंझोड़ती है जिसकी फटी है वाओ। ये आंखें इसकी आंखों में देखती अपनी अलिफचे दो चश्मे है अलिफे का बेहतरीन सिला पा रही थी। मैं नफरत करती हूँ आपसे आलियान, मैं नफरत करती हूँ आप जैसे उसके मारे भूखे भेड़िए से।
वो इसका कॉलर पकड़े उसे झंझोड़ती नीचे बैठती चली गई। शाइस्ता समेत सबको इस पे तरस आया। वाकई हम किसी को मोहब्बत कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हर इंसान अपने जज्बात व एहसासात में आज़ाद होता है। ठीक है, करी जबरद। सख्ती में ये समझूंगी कि मैंने खुद को एहसान उतारने के लिए बीच डाला। आप अपने एहसान का तावान हासिल कर लें। काफ, क्योंकि लावारसा हूं नामीरा कौन है जो आपको रोकेगा। वो बुरी तरह से रोती शाइस्ता को आगे बढ़ने पे मजबूर कर गई। सोमिया बेटा, वो उसे कंधे से थाम कर पास बैठती इसके हिंसू साफ करने लगी। हमें माफ कर दो सोमिया, हम तुम्हें समझ नहीं सके। वाकई में तुम मजबूर थी और हमने तुम्हें मजीद तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें माफ कर देना। तुम जा सकती हो मिर्जा साहब। आप गाड़ी निकाली और सोमिया जहां कहती है आप इसे छोड़ाएं। लेकिन शाइस्ता जैसी मजबूत खातून की आवाज भी कांपने लगी। अपनी औलाद के दर्द पे पत्थर से पत्थर दिल औरत भी पिघल जाती है। लेकिन सोमिया मेरी एक इल्तिजा है। ये एक मुंह की इल्तिजा है। वो इसका चेहरा थाम कर रोते हुए बोली। सबका उनको देखकर दिल भर आया। इस हंसते बसते घर को किसी की नजर लग गई थी। सभी शाइस्ता को देखकर आंसू बहा रहे थे। मजबूत लोग जब रोते हैं तो दुनिया रला डालते हैं। मेरा आलिया हुस परस्त नहीं है। ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा नहीं है मेरा आलिया हुस का मारा भेड़िया नहीं है। अल्लाह के वास्ते इसे यूं मत कहो। वो हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी कि सोमिया शर्मिंदगी के एहसास से सर नफी में हिलाती उनके हाथ थाम लेती है। मुझे माफ कर दें आंटी, मुझे माफ कर दें। वो रोते हुए उनके हाथ चूमने लगी। इस घर और उनकी मोहब्बत उसके दिल से यहाँ से जाने की चाहत खत्म करने लगी थी। मी ने उसकी तरबियत बहुत मेहनत से की है। मी ने हर पल इसको औरत की इज्जत करना सिखाई है। ये किसी औरत के जिस्म के लिए शैतान नहीं बन सकता। मेरा बेटा काफ कभी मेरी तरबियत को नहीं भूलेगा। एक मुंह के लिए ये अल्फाज बहुत तकलीफ दह हैं। सोमिया जिसने अपने बेटे की तरबियत पर दिन रात एक किया हो। खुदारा मेरे आलिया को माफ कर दो। मेरा आलिया हुस परस्त नहीं है। ये बहुत अच्छा इंसान है। मेरा आलिया मेरे लिए फरिश्ता है। ये वैसा नहीं है। वो उनके पर दर्द अल्फाज से अपनी रूह शर्मिंदगी के एहसास से छलनी होती महसूस करती है। मैंने इसकी तरबियत ऐसी नहीं की कि ये किसी कमजोर औरत पर अपनी मर्दानगी जताए। मेरा आलिया दुनिया का बेहतरीन मर्द है। उसे माफ कर दो। बस करें ममा, जो जा रहे हूँ इन्हें वजाहत नहीं पेश करनी चाहिए। इब्रिश बढ़कर इन्हें थामती है। मिर्जा साहब भी सोमिया का बैग थामकर बाहर को जाने लगे। आ जाएं सोमिया। वो उनकी पुकार पर गम व रंज से भरपूर नजर सब पर डालती उनके पीछे जाने लगी। लेकिन वो आलियान मिर्जा को आखिरी बार देखना नहीं भूली थी और वो आखिरी नजर इस पे अजीब सी कैफियत तारी करने लगी। इसकी साकत आंखें, इसके कांपते हुए होंठ, इसकी आंखों का पानी और इसका खिला गिरेबान सोमिया को यकदम अपना आप इस अजीम खानदान के आगे हकीर लगा। उसके दिल से रुखसत होने की चाहत खत्म होने लगी। इसका दिल हमेशा के लिए इस जन्नत भरी वादी में रहने की ख्वाहिश करने लगा। मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अलिफ ते अलिफ रे चेड़े दो चश्मी है। अलिफ आजमाता होकर किसी लम्हे की खतरनाक गर्दिश में आकर हर लम्हा टे दो चश्मी है रे अलिफ का शिकार कर गया। ऐसे में गुजरते वक्त में वो और इसकी आंखें ही थी जो साकत हो चुकी थी। तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। शाइस्ता के हुक्म पे वर्दा और आमना सर हिलाते बाहर निकल गई। बहरहाल तमाशा तो खत्म हो चुका था जबकि इब्रिश और इसके दोनों बेटे रोते हुए ढीठपन से वहीं खड़े इस इंसान को देख रहे थे जिसे इसकी नेकी और मोहब्बत करने की सजा सुनाई गई थी। वो मुजरिम ठहरा था। इसका गिरेबान अभी तक खिला हुआ था। वो एक पल के लिए भी आंख नहीं झपक सका था। इसको देखकर इसके प्यारे रोने के सिवा और किया कर सकते थे। आलिया, वो इसके पास जाती उसका कंधा हिलाने लगी लेकिन वो बेहिस वाओ हरकत था। आलिया इस तरह क्यों खड़े हो? उसे इस हालत में देखकर उनका कलीजा फटने के करीब था। आलिया बेटे ऐसे मत करो। रो लो, चीख लो, गुस्सा कर लो, मगर इस तरह मत करो। तुम्हारी मम्मी को तुम पे यकीन है। मेरा आलिया बहुत अच्छा इंसान है। वो कभी मेरा सर नहीं झुका सकता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो मेरी तरफ। आलिया वो इसके गाल पे हाथ रखकर इल्तिजा करती है मगर इसकी नजरें साकिन दीवार पे टकी हुई थी। अलिफ, अपनी मुंह की तरफ देख लो। अलिफ, एक दफा पलक ही झपक दो। यूं मत करो आलिया, अपनी मुंह को यूं मत सताओ। आलिया मुझे यकीन है सारी दुनिया भी कहे कि आलियान बुरा है, मैं यकीन नहीं करूंगी। लेकिन अपनी मुंह को मत आजमाओ, उसे एक बार देख लो। इब्रिश तुम ही कहो ना उसे। वो इसके सीने पर सर रखे रोते हुए मिन्नत कर रही थी लेकिन जिनके दिल की करचीं कलीजा फाड़ रही हूँ उनके अंदर सुनसान हो जाता है। आलियान मेरा प्यारा भाई, दाल देखो ममा रो रही है, इनको चुप ही करवा दो, उनको हौसला दो ना। वो भी इल्तिजाई अंदाज में कहती है और आलियान धीरे से आंखें बंद कर गया। एक साथ कई इंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पे फिसलते शाइस्ता के बालों में जज्ब होते हैं। आलिया मेरी जान। वो सर उठाती इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेती हैं जबकि वो कारपेट पे बैठता चला गया। आलिया कुछ तो बोलो। वो इसके सामने बैठती उसे थामती हैं और वो बेदर्दी से अपने होंठ काटता आंखें बंद के रो रहा था। इन चारों के दिल मुट्ठी में जकड़े जा चुके थे। एक हमेशा से हंसने मुस्कुराने वाला शख्स आज फूट फूट कर रो रहा था इस औरत के लिए जो इसे छोड़कर जा चुकी थी। इसकी अच्छाई का बदला बहुत ही भयानक अंदाज से देकर उसे सबके सामने रसू कर गई थी और फिर वो यकदम उठता फाखर के हाथ से बीट थाम कर दीवार पे लगी तस्वीरों पर मारने लगा। मैं नफरत करता हूँ तुमसे सोमिया, आई हेट यू, मुझे ये सिला दिया तुमने। तस्वीरें उसके दिल की तरह ही चिकनाचोर हो रही थीं। तुम क्या समझती हो सिर्फ औरत की इज्जत होती है, मर्द की कोई इज्जत नहीं होती। तुमने सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां बखेर दी, मेरे किरदार को निशाना बना डाला, मुझे हुस परस्त कहा। आई हेट यू। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो जो कर रहा था बिल्कुल ठीक कर रहा था। जब कोई रिश्ता ही नहीं था, जब वो ही चली गई थी तो इन यादों का क्या फायदा। तुमने सबके सामने मुझे गाली दी, मुझे रसू कर डाला। तुम इस लायक ही नहीं थी कि आलियान मिर्जा तुमसे मोहब्बत करता। तुमने मुझे मेरे एहसान का बहुत अच्छा सिला दिया है। मेरी मोहब्बत को ठकराना था, ठुकरा देती, लेकिन वो नीचे गिरी सारी तस्वीरों पे जहां जहां इसका चेहरा था वहां फिर से ठोकर लगाता। इन्हीं ज़्यादा लिफाइन करता है, लेकिन मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी।
मुझे इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। मेरी इज्जत नफ्स, मेरे किरदार और तरबियत का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो दीवार के साथ टेक लगाए फूट फूट कर रोता नीचे बैठता चला गया। कानच के कुछ टुकड़े बिखर कर उसे भी जख्मी कर गाफियत है, लेकिन वो इस तकलीफ से बेपरवाह था। आलिया मेरी जान, शाइस्ता तेजी से अपने बेटे के पास जाती, उसको सीने से लगा लेती हैं। मम्मी मैं ऐसा नहीं हूँ। परामर्श करें आप यूं ही सारी जिंदगी मेरा एतबार करेंगी। मैं ऐसा नहीं हूँ मम्मी, आपका आलियान बदकिरदार नहीं है। आपका आलियान हुस परस्त नहीं है मम्मी। इसने आपके आलियान को गाली दी। मी ने पूरे 3 माह उसे तहफ्फुज़ दिया। उसे कभी बुरी निगाह से नहीं देखा। वो कैसे मुझे अनस जैसा बना गई। मी ने एक कमरे में रहते हुए इसको कभी नजर उठाकर नहीं देखा। वो कैसे मुझ पे तहमत लगा गई। वो उनके सीने से लगा अपनी सफाई पेश कर रहा था, जबकि वो इसके बालों में हाथ चलाती उसे दिलासा दे रही थी। मम्मी उसने आपके आलियान को गाली दी। इसे हुस का मारा कहा। मैंने कब इससे हुस पूरी करनी चाहिए थी जो उसने मुझे ऐसा बोला। आप तो जानती हैं ना आलियान ऐसा नहीं है। उसने सारी जिंदगी औरतों की इज्जत की है। आलियान ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता जिससे आपकी तरबियत पे उंगली उठे। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, है ना मम्मी? वो बच्चों की तरह उनकी तारीफ चाहता है। हम मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। आलियान जैसा तरबियत याफ्ता बेटा किसी मुंह का नहीं होगा। आलियान जैसा हयादार मर्द किसी औरत ने पैदा नहीं किया होगा। वो इसकी गर्दन को चूमते इसको दिलासा देने लगी तो वो कर लाया। मम्मी वो क्यों भूल गई कि मैं मुश्किल वक्त में इसका सहारा बना था। मैंने अपनी तकलीफ में भी उसे सुकून देने की कोशिश की थी। वो अपने खंजर ज़दा अल्फाज से मेरी रूह को जख्मी करते हैं। क्यों भूल गए कि मैंने 3 माह इस औरत को इज्जत दी थी। वो क्यों भूल गए मर्द भी हयादार होता है। शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता उसका कंधा थपकते इसको हौसला दे रही थी। ब्रिश और हमाद फाखिर भी इंसू साफ करते बेड पर बैठ गए। कमरे में जाबजा कानच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, या शायद वो मासूम अपनी मुंह का लाडला आलियान मिर्जा भी। PLZZZ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।